आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। शाम के 5 बज चुके हैं। 5 का पंच लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। नाजरीन, 5 के इस पंच प्रोग्राम में हम जहाँ मुख्तलिफ मौज़ूआत आपके सामने रखते हैं और इन मौज़ूआत पर बहस करते हैं, बात करते हैं। मेहमान भी उस मौजू पर जुड़ते हैं, वो भी अपनी आरा, अपनी ओपिनियन पेश करते हैं और उसके साथ साथ ही वो हुकूमत, चाहे हुकूमती इदारे पर वो मौज़ूआत हैं, हुकूमती इदारे के साथ जुड़े वो मौज़ूआत हैं या आम सिविल सोसाइटी के अंदर जो भी मौज़ूआत है उन पर बात करते हैं। लेकिन आज जो मौजू है वो जम्मू कश्मीर के अंदर तालीमी शोबे के हवाले से हम बात करेंगे। तालीमी निज़ाम जम्मू कश्मीर के अंदर एक अहम जुज़ जहाँ हम ड्रॉप आउट की बच्चों की बात करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट के एदाद शुमार के मुताबिक जहाँ पर जो ड्रॉप आउट रेट है वो कहीं ना कहीं गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में काफ़ी बढ़ गई हैं। साल 2023-24 की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट है, यानी कि बच्चों का सेकेंडरी सतह या कि फिर प्राइमरी सतह पर स्कूल तालीम छोड़ना, अधूरी छोड़ना, वो कहीं ना कहीं उसमें उस शरह में इजाफा हुआ है। आपको हम बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो तालीमी निज़ाम है उसमें करीब 17% जो प्राइमरी सतह के तलबा है उन्होंने दरमियान में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी है और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे 12% सीनियर सेकेंडरी सतह पर तलबा ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। ये जम्मू कश्मीर के अंदर की हम बात करेंगे गुज़िश्ता 23-24 साल के दरमियान। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्राइमरी सतह पर 82.70% बरकरार रखने की शरह है। तलबा जो भी तालीम अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं उनकी शरह 82.7% ये प्राइमरी सतह की है और सेकेंडरी सतह की अगर हम बात करेंगे तो 88.82% बरकरार रखने की शरह है। इस मौजू पर हमारे पास ग्राफिक्स भी हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। उसके बाद ही अपने जो मेहमान हैं उनके पास भी चलेंगे और मेहमानों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर ये क्या कुछ मामला है, क्यों ड्रॉप आउट रेट जो है वो कुछ सालों के मुकाबले में साल 2023-24 के दौरान बढ़ गई हैं। ग्राफिक्स के जरिए पहले हम आपको समझाते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ मेहमानों के पास भी चलेंगे, उनसे भी राय लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में क्या ऐसी वजूहात हैं कि बच्चे जो है, तलबा जो है वो अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं। आपको बताते चले नाजरीन कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर हैं गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। 17% प्राइमरी सतह के तलबा उन्होंने दरमियान में ही अपनी पढ़ाई, अपनी तालीम छोड़ दी है और तकरीबन 46,000 स्कूल से बाहर जो बच्चे हैं उन्हें दोबारा तालीम की तरफ लाया गया है, दोबारा उनका इंदराज स्कूलों के अंदर किया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर ये हम आपको बताते हैं 17% प्राइमरी सतह के तलबा जो है दरमियान में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। उसके साथ साथ ही अगर हम सीनियर सतह की बात करेंगे, सीनियर सेकेंडरी सतह की बात करेंगे तो तकरीबन 12% जो आंकड़े हमारे पास हैं, अदाद शुमार हमारे पास है, उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्राइमरी सतह पर 82.70% बरकरार रखने की शरह है जम्मू कश्मीर के अंदर और सीनियर सेकेंडरी सतह पर 88.42% बरकरार रखने की शरह है और एदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 46,000 स्कूलों से बाहर जो बच्चे हैं उन्हें दोबारा स्कूलों के अंदर लाया गया है। एदाद शुमार से पता चलता है और इसी डाटा से यह भी पता चलता है कि देही इलाकों में सबसे ज़्यादा तालिब इल्म दरमियान में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, यानी कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी जानिब से अधूरी तालीम अपनी छोड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे कि हज़ारों तलबा की निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में उनका तबादला यानी कि मुंतकली हुई है, उन्होंने निजी स्कूल के अंदर वो तालीम अगर हासिल कर रहे हैं वहाँ से वो सरकारी स्कूलों में उन्होंने तब्दील किया है।
और उसके साथ साथ ही अगर हम साल 2022-23 की बात करेंगे तो तकरीबन 2,17,890 तलबा का इंदराज हुआ है, जो हुकूमत की जानिब से, महकमे तालीम की जानिब से एनरोलमेंट ड्राइव शुरू की गई थी साल 2022-23 के दौरान। तो उनमें से तकरीबन 2,17,890 तलबा का इंदराज हुआ है स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर, और कुल इंदराज में तकरीबन 17.87% इजाफा हुआ है साल 2022-23 की अगर हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ ही महकमे की जानिब से, जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनकी जानिब से 804 स्कूलों में जो वोकेशनल एजुकेशन है उसको मुतारिफ किया गया है साल 2023-24 के दौरान। तकरीबन ये बढ़कर 1067 स्कूलों तक इसकी तौसी की गई है वोकेशनल एजुकेशन के हवाले से। और जो वोकेशनल एजुकेशन है मुतारिफ कराने से तकरीबन 1.25 लाख तलबा को इससे फ़ायदा भी मिला है। और साथ ही साथ जो मुतलका महकमा है, मुतलका महकमे की जानिब से जो किंडरगार्टन, जो मौजू फर्नीचर, मॉडल किंडरगार्टन जैसे बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए मौसर इकदामात उठाए गए हैं। और उसके साथ साथ ही तकरीबन 2,000 स्कूलों में इब्तिदाई जो चाइल्ड केयर एजुकेशन है उसका निफाज भी किया गया है। इस मौजू पर यह जो ड्रॉप आउट रेट है जम्मू कश्मीर के अंदर, कहीं ना कहीं इसमें इजाफा हुआ है। इस पर बात करने के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे मेहमान जो चौधरी रशीद आजम इनकलाबी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। उसके साथ साथ ही सूरत सिंह तूफानी, एक माहिर तालीम है, दोनों माहिर तालीम है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर तालीमी निज़ाम की जब हम बात कर रहे हैं, पहले हम इनकलाबी साहब आपके पास आते हैं, जहां आंकड़े भी मैंने आपके सामने रखे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर आखिर क्या ऐसी वजूहात है कि बच्चे अधूरी तालीम अपनी छोड़ रहे हैं? और अगर हम प्राइमरी सतह की बात करेंगे तो तकरीबन जो है 12% ऐसे तलबा है जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, और सीनियर सतह की, सीनियर सेकेंडरी जो सतह है वहां पर 17% उसका इजाफा देखने को मिल रहा है गुज़श्ता सालों के मुकाबले में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया है। इसमें बहुत सारे वजूहात हैं जिनकी वजह से ये हालात पैदा हो गए हैं। सबसे पहले जो है वो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। हमारे जो स्कूल्स हैं उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो सहूलियात बच्चों के लिए होनी चाहिए, वो नहीं है। आप देखेंगे कि इस वक्त जैसे कश्मीर में जबरदस्त सर्दी है, वहाँ हीटिंग का खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं है, लेकिन वहाँ इस वक्त छुट्टियां हैं। इसी तरह जम्मू में जब 45 डिग्री की गर्मी होती है तो यहाँ वो कूलिंग का मुनासिब इक़दामात नहीं होते हैं। इसी तरह यहाँ जो लोगों में गुर्बत है, गुर्बत एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो डेली वेजर लोग हैं जो दिहाड़ी लगाते हैं वो अपने बच्चों को प्रॉपर तालीम की तरफ ध्यान नहीं दे सकते। मियाँ बीवी दोनों जो मजदूरी के लिए चले जाते हैं तो पीछे बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कई घरों में कहीं डाइवोर्स हो गया या दूसरा ये गुर्बत की वजह से, तो एक लैक ऑफ मोटिवेशन है जो वो बहुत बड़ा कारण है। एक जमाना होता था, चाहे नंबरदार होता था, चौकीदार होता था, वो समझो एक फैमिली के हेड की तरह काम करता था जी। और वहां जो वो गांव के तमाम लोगों के पास जाते थे, उनको ये प्रायोरिटाइज करते थे, आपने स्कूल में जाना है तो वहां बच्चों का ख्याल रखना है, आपका अगर बच्चा स्कूल नहीं जाता तो वो क्या वजह है। और टीचर पेरेंट्स की जो मीटिंग होती है, टीचर और पेरेंट्स में या गांव में जो टीचर है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता था, वो रोल में, उस रोल में कमी आ रही है। हमारे जमाने में जब जो टीचर चलता था उसके चलने का, उसका ड्रेस कैसा है, वो खाता क्या है, वो बात कैसे करता है, उससे लोगों के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता था। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये आपस में इस वक्त कुछ वो जो कारण हैं उनमें दूरियां नजर आ रही हैं। दूसरा देखेंगे कि हमारे जो स्कूल्स हैं वहां इस वक्त शॉर्टेज ऑफ स्टाफ बहुत है, जो दूर दराज के
स्कूल्स हैं पहाड़ी इलाकों में, वहाँ शॉर्टेज की बहुत बड़ी कमी है। और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि 2014 के बाद कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, और हमने 2026 तक जितनी पोस्टें जो रिटायरमेंट की या दूसरी पोस्टें हैं जो अक्रू होनी थी, उनको हमने फ्रीज करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनमें भी एक ये तासर जा रहा है कि कहीं भी एम्प्लॉयमेंट के, रोजगार के कोई भी चांस नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग भी बेदिल हो गए हैं। जो छोटी उम्र की शादी है वो भी एक कारण है कि ये ड्रॉप आउट होने के लिए। दूसरा, हमने हाल ही में बहुत सारे स्कूलों को जो है वो बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से जो स्कूल बंद हो गए उनकी वजह से उन बच्चों को दूर जाना पड़ा, जिसकी वजह से वो जो स्कूल हैं और वो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हो गए। इसी तरह जो ट्राइबल एरिया है या ट्राइबल लोग हैं, जो माइग्रेंट लोग हैं, जो मोबाइल से, उनके खातिर ख्वाह बच्चों के लिए हमने ध्यान नहीं दिया है। उनके बच्चों की ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। दोबारा तो उसकी वजह से भी एक कारण है कि जो मोबाइल लोग हैं उनको वो फैसिलिटीज हम नहीं दे पा रहे हैं जो कि उनको देनी चाहिए। आपके पास दोबारा आऊंगा। जहां हमारे पास तूफानी हमारे साथ बच्चे हैं वहां उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से इनकलाबी सर की जानिब से ये भी कहा गया है कि कुछ पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों के अंदर वो एक अहम वजह है, गुर्बत भी एक वजह है। लेकिन जो डाटा हमारे पास है, सूरत सिंह तूफानी, आपसे जानना चाहेंगे क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि जो डाटा हमारे पास है वो ये बताता है कि कश्मीर के मुकाबले में जम्मू का जो ड्रॉप आउट रेट है वो काफी कम है, यानी कि कश्मीर का ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू जम्मू। बहुत शुक्रिया, आपने आज अपने एसटीएम चैनल के माध्यम से बहुत एक वार्निंग इशू उठाया है, क्योंकि जिस मुल्क में, जिस समाज में तालीम का ऐसा हाल होगा, वो मुल्क, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। बिल्कुल, वो गर्त की तरफ जाएगा, ऊंचाई की तरफ नहीं जाएगा। इसका कारण क्या है? अभी मेरे साथी इनकलाबी साहब ने जो कारण बताए वो बहुत वाजिब हैं। वो सिर्फ सोसाइटल रीजंस बताए हैं उन्होंने। एडमिनिस्ट्रेटिव तौर के ऊपर जो रीजन है उसको हम नजरअंदाज करते आए हैं। डाटा दिखाने से लोगों में ये एक जाता है कि जम्मू कश्मीर में या समाज में एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन का बुरा हाल है। जिम्मेदार कौन है? जैसे अभी मेरे साथी बता रहे थे कि कश्मीर में जो ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है, उसका रीजन है कि जो हमारे ट्राइबल लोग हैं उनके स्कूलों को उनकी तवज्जो ज्यादा नहीं दी। कागज पत्रों में बहुत कुछ दिखाते हैं लेकिन ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं है। उसके बाद स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों को क्लब करना, स्कूलों को बंद करना, वो एक कारण है। लेकिन बड़ा कारण जो मैं बताने जा रहा हूं, वो सरकार अगर आज भी अपने आंख कान बंद रखेगी तो ये सारा समाज का नुकसान करने का जिम्मा सरकार का होगा। क्या कारण है? एक प्राइमरी स्कूल में एक टीचर होता है जी। अब हमारे स्कूलों के टीचर को 15 किस्म की ड्यूटी दी जाती है, शायद उससे भी ज्यादा हो। इलेक्शन का सर्वे करना है, टीचर करेगा। एग्रीकल्चर का सर्वे करना है, टीचर करेगा। वोट बनाने हैं, टीचर करेगा जी। अब एक नया जम्मू में और कश्मीर में भी है। कश्मीर में कहते हैं सर्दियां हैं, बर्फ पड़ी है, वहां तो और बुरी हालत होगी। युवा सर्वे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 1 जनवरी से लेकर पूरे 1 महीने तक। क्या शर्म की बात है? गवर्नमेंट समाज के लिए कुछ करना चाहती है, देश के लिए करना चाहती है, तो टीचर को स्कूलों में होना चाहिए। जो सर्वे करने के लिए पूरा महीना वो स्कूल से बाहर रहेगा। अगर एक टीचर स्कूल से बाहर रहेगा तो बच्चे किसके पास जाएंगे? प्राइमरी स्कूल में एक ही टीचर होता है, वो भी युवा सर्वे करने के लिए, इलेक्शन ड्यूटी करने के लिए, वोट बनाने के लिए स्कूल से बाहर है। तो फिर बच्चे किसके पास जाएंगे? लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा जी? लोग तो चाहते हैं मेरे बच्चे को पढ़ाए। अगर सरकार ने कुछ सर्वे करवाने हैं, नया महकमा खोलना है, तो बंदे हायर करे, कोई एजेंसी हायर करे, बाहर से काम करवाएं। टीचर को क्यों एक बलि का बकरा बनाया हुआ है? देखो, बाकी महकमे में पुलिस का ऑफिसर जो होता है वो अपने जवानों का जिम्मेदार होता है। एक सिपाही है, उसका जिम्मेदार जो है वो उसका एसएचओ है, डीएसपी है, एसपी है, उसी महकमे का होगा। लेकिन एजुकेशन में एक टीचर के 20 ऑफिसर हैं। एजुकेशन में जो उसका ऑफिसर है वो जेडीओ, सीईओ, डायरेक्टर होना चाहिए जी। इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन उसका जो ऑफिसर है
वो तहसीलदार भी उसका ऑफिसर है, एसडीएम उसको ड्यूटी में बुला लेता है, डीसी उसको बुला लेता है, समग्रा वाला उसको बुला लेता है, एग्रीकल्चर वाला बुला लेता है, बीडीओ बुला लेता है, बिजली वाला बुला लेता है। ये क्या ड्रामा बना रखा है सरकार ने? क्या टीचर जो है ये बंधुआ गुलाम है क्या? उसको स्कूल में समाज में शिक्षा देने के लिए लाया गया, उसके वो काम लो। अगर स्कूल में रहने नहीं देना टीचर को, तो कौन जिम्मेवार है कि बच्चों को कौन पढ़ाएगा? क्या तहसीलदार पढ़ाएगा? क्या डीसी पढ़ाएगा? क्या जो और आला अफसरान है वो पढ़ाएंगे, जो टीचर से अपना काम करवाते, स्कूल का काम नहीं करवाते? इसलिए स्कूलों में जब तक टीचर की मौजूदगी नहीं होने देंगे आप लोग, स्कूल के साथ बच्चों के साथ इंसाफ नहीं हो सकता। दोबारा आपके पास आऊंगा। इनकलाबी साहब, कितना आप इत्तेफाक करते हैं इसके साथ जिस तरह से जो उनकी जानिब सूरज सिंह तूफानी की जानिब से भी कहा गया है कि जो असातिज़ा की जानिब से जो सर्वे कराया जा रहा है, कोई भी सर्वे कराना है तो टीचर उसको असातिज़ा को बोला जाता है कि आप ये सर्वे कराएं, उसकी वजह से भी बच्चों की तालीम मुतासिर होती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे जो एनरोलमेंट ड्राइव सरकार या हुकूमत मुतलका महकमे की जानिब से शुरू की गई है, उसकी वजह से कितना असर पड़ा है, कितना बेनिफिशियल था वो जो एनरोलमेंट ड्राइव चलाई गई थी? सूरज सिंह तूफानी जी ने बहुत अच्छा कहा है और हकीकत पे मबनी बातें की हैं जो ग्राउंड पे हैं जी। आप ये देखेंगे कि इस वक्त टीचर को हर जगह हर जिम्मेवारी दी जाती है, जो इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हायर लेवल पे मॉनिटरिंग बड़ी जरूरी है। आप देखेंगे कि पिछले 2-4 साल से जो तमाम पावरें हैं वो हमने सेंट्रलाइज कर दी थी। वो सबसे बड़ा कारण है। इस वक्त जो इवन डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है वो पावरलेस है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर सिर्फ डाटा कलेक्ट करता है, कोई एक्शन नहीं ले सकता, किसी स्कूल में टीचर नहीं दे सकता। जेडीओ को अगर कोई हेडमास्टर या कोई टीचर रिटायर हो जाता है, मैथ वाला, साइंस वाला या कोई, तो वो जेडीओ इस पोजीशन में नहीं है कि वो इमीडिएट वहां कुछ टीचर प्रोवाइड कर सके। जब एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, तो मैंने कई दफा कहा है कि जितने एजुकेशन दूसरे डिपार्टमेंट की टोटल कैडर स्ट्रेंथ है, उतने एजुकेशन डिपार्टमेंट में कैंसर के पेशेंट हैं। तो यहाँ आपको फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। जहाँ अगर मैथ का टीचर है वो विद इन 10 डेज वहाँ मैथ का टीचर मिलना चाहिए। जहाँ अगर कोई हिंदी का टीचर चाहिए, विद इन 10 डेज हिंदी का टीचर चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि फर्स्ट से लेकर समझो कॉलेज लेवल तक लैंग्वेज को छोड़ के हमने सारा जो रखा हुआ है इंस्ट्रक्शन वो इंग्लिश में रखी हुई हैं। जो फर्स्ट लर्नर दूर दराज एरिया के बच्चे हैं वो इंग्लिश नहीं समझ सकते हैं, लेकिन उसको मजबूरी में हम वो रट्टा चढ़ा रहे हैं। जैसे आज देखेंगे कि हमारे जो 10+2 के बच्चे हैं, अगर उनको उर्दू, हिंदी या पंजाबी में हम गिनती पूछें तो वो इंग्लिश में तो बोल देंगे ये गिनती है, ये है, लेकिन उनको पंजाबी में या हिंदी में या कश्मीरी में या उर्दू में गिनती नहीं आती है। हम सबको सिविल सोसाइटी को इनकी तरफ ध्यान दे के देना पड़ेगा। लेकिन हम पे जो ये खास करके जो पावर सेंट्रलाइज कर दी गई है, पहले मेरी रिक्वेस्ट होगी जो नई सरकार ने, पॉपुलर गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है कि वो पावर्स को डिसेंट्रलाइज करें। हमारे बड़े इंटेलिजेंट और अच्छे एजुकेशनिस्ट टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर का जो एजुकेशन का रेशो था या इसको बड़े हाई लेवल पे ले गए। लेकिन हमने जानबूझ के कोई अनफोर्सीन हैं जो हाथ हैं, जिन्होंने हमारे एजुकेशन के जो माहिर हैं उनके हाथ बांध दिए हैं। हमें मजबूर किया जा रहा है कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाएं। जैसे बीएसएनएल के साथ एक तजर्बा किया गया, उसी तरह हमें गवर्नमेंट स्कूलों को जानबूझ के ऐसा कोई अनफोर्सीन हैंड्स हैं जो उनको डिफेंड करके प्राइवेट सेक्टर को एम्पावर करना चाहते हैं। और जो साथीज़ा इकराम है उनसे भी मेरी गुजारिश है कि
आप कम अज कम जो आपके उस्ताद थे, आपके जो टीचर थे, उनके राह पे चले। आप दूसरों के बच्चों को अपने बच्चे समझे, और जब स्कूल में जाएं, स्कूल में मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें और पूरा टाइम दें वहां। और मुझे लगता है कि अगर मॉनिटरिंग कर दी जाए जी, सरपंच, पंच और चौकीदार जो हैं उनको एम्पावर्स किया जाए, उनको भी चाहिए कि वो अपने बच्चों की तरफ, अपने स्कूलों की तरफ ध्यान दें, तो हम ये जो ड्रॉप आउट रेशो है इसको अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा आपके पास आऊंगा। सूरत सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, जो डाटा बताता है, आदाद शुमार बताते हैं, आंकड़े बताते हैं कि शहरी इलाकों के मुकाबले में दिही इलाके जो है वहां पर जो ड्रॉप आउट रेट है, रेशो है, वो ज्यादा है। इसकी क्या वजूहत हो सकती है? वजूहत जो मैंने पहले आपको कारण बताया उसी से है कि स्कूलों में एक ही बात कहूंगा कि गांव में अगर एक प्राइमरी स्कूल है अगर उसमें टीचर नहीं होगा तो वो बच्चा कहाँ जाएगा? फिर वो जैसे इनकलाबी साहब ने कहा कि वो प्राइवेट स्कूल की तरफ जाएगा। और एक जो हिडन एजेंडे के मुताबिक हमें लगता है कि प्राइवेट स्कूलों को प्रमोट किया जा रहा है। अभी आपने पिछले दिसंबर और जनवरी में दो बातें आप देखने को आती है, हर साल देखने को आती है। प्राइवेट स्कूल अपना एनुअल फंक्शन मनाते हैं, एनुअल डे फंक्शन। उसमें हमारे जितने भी ऑफिसरान है, चाहे वो डीसी है, चाहे वो किसी हाई रैंक का बंदा है, वो ऑफिसर जो है वो उनके प्रोग्राम में स्पेशल जाता है, उनकी सिफत करता है। तो लोगों के ऊपर उसका असर पड़ता है कि देखो जी, डीसी जा रहा है, कोई मंत्री जा रहा है, कोई एमएलए जा रहा है, कोई डीडीसी चेयरमैन जा रहा है, कोई डीडीसी मेंबर जा रहा है, कोई सरपंच जा रहा है। तो वो, मैं ये बात कहूं कि इनको क्या गवर्नमेंट स्कूलों में आने में शर्म आती है? क्या किसी भी जिले का डीसी अपने जिले के पूरे स्कूलों में कभी गया साल में एक बार भी? जहां जो डीडीसी मेंबर है, जो बीडीसी चेयरमैन है, जो सरपंचज हैं, मुझे तो एक और हैरानगी होती है, किसी सरपंच को शायद ये पता ना हो कि मेरे इलाके में कितने स्कूल हैं, तो किस स्कूल में कितने बच्चे हैं, या कितने कमरे हैं, किस कमरे की क्या हालत है, या किसी कमरे में पंखा है, या किसी कमरे में हीटर है। उस टीचर को परेशानी है। टीचर की परेशानी को, और एक बात और बहुत जो अचंभे वाली मैं बताता हूं जी, हमारे ऑफिसर और लोकल जिम्मेदार लोग टीचर को गुलाम की शक्ल में देखते हैं। अभी जम्मू का एक वाकया पीछे हुआ, किसी लोकल, मैं आवारागर्द आदमी कहूंगा उसको, उसे किसी स्कूल में जाके वीडियो बनाई और उसको वायरल किया, और हमारे ऑफिसरान ने बिना उसकी सच्चाई जाने उस स्कूल के हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया। जबकि लोगों ने उसके बाद प्रदर्शन किया, बच्चों ने प्रदर्शन किया, तब हमारे प्रशासन की आंखें खुली। और उस टीचर की लेकर जो उस टीचर की इंसल्ट हुई, उसे कौन वापस करेगा? तो हमारा टीचर डरता है कि यार अगर मैंने किसी को कोई अपने से ऐसे काम किया या कोई इनिशिएटिव लिया तो मेरे खिलाफ जो प्राइवेट स्कूल वाले एक प्रोपेगेंडा बनाएंगे। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हम भी कई बार ऐसे इन दौर से गुजरे हैं कि प्राइवेट स्कूल वाले एक अच्छे टीचर को टॉलरेट नहीं करते। हाँ, एक बात और कहूंगा, चलो ये तो हमारा हो गया, लेकिन मैं ये कहूंगा कि समाज में गरीब बच्चा जो है वो गवर्नमेंट स्कूल का विद्यार्थी हो है, तो क्या गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थी को अच्छा शहरी बनने का अधिकार नहीं है? गवर्नमेंट क्या नहीं चाहती कि जो गरीब बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, दिहाड़ीदार के बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, वो अच्छे शहरी बन सके, वो भी किसी मुकाम तक पहुंच सके, वो भी किसी जिंदगी में कोई सफलता को हासिल कर सके? उसके लिए एक ही है कि गवर्नमेंट इसको प्रायोरिटी पे ले, इसको एक इमरजेंसी फोकस डिक्लेयर करे। गवर्नमेंट स्कूल का टीचर सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में राउंड द क्लॉक अवेलेबल होना चाहिए। उसको कहीं और से कोई ऐसी आफत ना आए तो उसको भागना पड़े कि उसका डीसी ने एक्सपेक्टेशन निकाल दिया। अभी पीछे एक सर्वे था, उसकी मीटिंग एक टीचर नहीं गया जी, तो उस जिले के डीसी ने उसको सस्पेंड किया। और फिर जब मीटिंग हुई तो 400 टीचर की मौजूदगी में उस टीचर की डीसी ने बहुत ज्यादा बेइज्जती की। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये बहुत वायरल हुई थी बात कि किसी डीसी को क्या हक है कि अगर एक स्कूल में टीचर गया तो टाइम पे पहले स्कूल जाएगा, बच्चों की अटेंडेंस लगाएगा, किसी को वहां पे दिख आएगा, फिर वो मीटिंग में लेट पहुंच सकता है। कि डीसी ने उसकी इतनी बेइज्जती की। मैं ये जरूर कहूंगा कि वो डीसी क्या अपने बच्चे की ऐसे बेइज्जती करे तो उसका बच्चा सुसाइड कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। टीचर को वो इज्जत, जैसे भी इनकलाबी साहब कह रहे थे, समाज में बड़ी इज्जत से देखा जाता था। आज का जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है वो टीचर को गुलाम के लिए, उसका कोई भी ध्यान नहीं है। दोबारा आपके पास आऊंगा। इनकलाबी, आपसे जानना चाहेंगे क्या इसमें कितनी सच्चाई है जो पेरेंट्स रिजर्वेशन, ये जो
को एजुकेशन इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये भी एक अहम फैक्टर माना जाएगा? ड्रॉप आउट रेट जो दीही इलाकों की बात की जा रही है, दीही इलाकों में जो ड्रॉप आउट रेशो है वो ज्यादा है, क्या ये एक इसमें वजह है? आप इसको दोबारा दोहराएंगे कि आपका सवाल क्या है? पेरेंट जो रिजर्वेशन अबाउट को एजुकेशन, ये भी इसमें एक अहम वजह मानी जाती है। ड्रॉप आउट रेट जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो डाटा हमें बताता है, अदाद शुमार बताता है, इसमें कितनी सच्चाई हुई है? नहीं, इसमें आप देखेंगे कि रिजर्वेशन का उतना अहम रोल नहीं है, क्योंकि हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद रिजर्वेशन इन प्रमोशंस खत्म की हुई है। और हर रिजर्वेशन का ये मतलब होता है कि जो सदियों से नाइंसाफी है उसको दूर करना है। आप देखेंगे कि कश्मीर यूनिवर्सिटी की मैं मिसाल दे देता हूँ। कश्मीर यूनिवर्सिटी में 70 साल हो गए, लेकिन रिजर्व कैटेगरी का वहाँ 84 तक नहीं है। तो हालांकि मैं ये कहूँगा कि रिजर्वेशन है जो 50% अबव नहीं होनी चाहिए। वो जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो कंसर्न लोग हैं, उनको जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उस लिमिट के अंदर ही रखना चाहिए। लेकिन जो ड्रॉप आउट आपने कहा कि रूरल एरिया में ड्रॉप आउट की सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ स्टाफ कम है, वहाँ ट्रेन टीचर्स नहीं हैं, क्योंकि ट्रेन टीचर्स का भी होना बहुत बड़ा जरूरी है। पुराने तरीके से अब हम उतना वो बच्चों पर निर्भर नहीं कर सकते। इस वक्त काफी चेंज हो गया। कंप्यूटर एजुकेशन की तरफ इस वक्त बहुत बड़ा ध्यान देना चाहिए, और जो सोसाइटी है वो उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन रूरल एरियाज में इन चीजों की कमी है, तो इन चीजों की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। दोबारा आपके पास आऊंगा। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर रूफ रफीक, माहिर तालीम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात हम कर रहे हैं जो डाटा हमारे पास है साल 2023-24 का, जिसमें ये बताता है आंकड़ा कि जो जम्मू कश्मीर का जो ड्रॉप आउट रेट है वो कहीं ना कहीं बढ़ चुका है गुज़िस्ता कुछ सालों के दौरान। 12% जो है वो जो प्राइमरी सतह के तलबा हैं वो अधूरी अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। सेकेंडरी सतह की तलबा जो है उनकी जो फीसदी है शरह है वो तकरीबन 17% है। ऐसी बहुत सारी वजूहात जो हमारे मेहमानों ने बताई हैं, अवेयरनेस है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी एक वजह मानी जाती है। क्या आपको लगता है कि यही वजूहात हैं, या कि आप क्या एड ऑन इसमें करना चाहते हैं जिससे जम्मू कश्मीर की जो ड्रॉप आउट रेट है वो शरह आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाए? सबसे पहले शुक्रिया गुलिस्तान के टीवी का कि उन्होंने अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी। गवर साहब, पहले हम बात करेंगे प्राइमरी लेवल की। प्राइमरी लेवल, उसके बाद सेकेंडरी लेवल पे आएंगे। अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जो हमारे डाटा हैं कि जैसे आप बोल रहे हो कि प्राइमरी लेवल पे 82.70% हमारे पास टोटल हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है जी। अगर हम बात करें इस साल 14 जुलाई को जो न्यूज़पेपर्स में एक न्यूज़ आ गई कि 4400 स्कूल्स जो कि गवर्नमेंट ने बंद किए, बिल्कुल कंप्लीटली शट डाउन किए, और हमारे पास टोटल जो डाटा हैं, हमारे पास टोटल 23,117 स्कूलों में हमारे पास टोटल हैं 4,394 स्कूल जो मर्ज भी किए गए। लेवल पे पहले हम बताना चाहते हैं कि प्राइमरी लेवल पे क्या वजूहत रहे कि जो हमारे यहाँ डिक्लाइन हो रहा है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे स्कूलों की यहाँ पे लेवल पे जो बेसिक स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। लो एनरोलमेंट की वजह ये भी है कि जो हमारे स्कूल या तो क्लोज हो गए या मर्ज हो गए। सेकंड जो दूसरी पार्ट है कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरी हम बात कर रहे हैं कि टीचर शॉर्टेज, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है JNK में। चौथी बात यह है कि मिसयूज ऑफ एजुकेशन स्कीम्स, बहुत सारी स्कीम्स का मिसयूज हो रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं कि मिड डे मील स्कीम्स, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा, या समग्र शिक्षा स्कीम है। शिफ्ट अवे फ्रॉम एकेडमिक्स, लोग एक प्राइमरी लेवल पे भी, जैसे कि हम देख रहे हैं स्टेट में चाइल्ड लेबर बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमारे कुछ बच्चे जो अप टू प्राइमरी लेवल हैं उनका शिफ्ट हो गया एकेडमिक्स किसी और की तरफ। जैसे हम बोलते हैं कि अर्निंग एंड लर्निंग,
आज थोड़ा J&K स्टेट में नया एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसका क्या है। हम देख रहे हैं कि हमारी स्टेट में अभी 32% अनएम्प्लॉयमेंट है, हाईएस्ट इन द कंट्री एज कम्पेयर टू अदर। हमारी बात देखी जाए तो उड़ीसा स्टेट की 30%, लेकिन रिसेंटली डिस्टर्बिंग फिगर्स ये हैं कि बिफोर 2 days इट रीचेस अप टू 34.22%। जो ये जॉब एंड वजह से हमारे यहाँ क्या हो गया कि एक सबसे बड़ी सेकेंडरी लेवल पे भी ये हैं और प्राइमरी लेवल पे भी ये हैं कि सबसे बड़ी जो ये हैं कि जो हमारे बच्चे ये देख रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि हमारा फ्यूचर कहाँ जा रहा है। बीइंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्कॉलर्स एसोसिएशन, मैं आपको एक ये भी बताऊंगा जो हमारी PhD स्कॉलर्स हैं एंड PDF स्कॉलर्स, हालांकि हम बात कर रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे, लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी PhD स्कॉलर्स टीचर्स भी हैं प्राइमरी लेवल पे भी, सेकेंडरी लेवल, हायर एजुकेशन लेवल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल पे भी। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? आज हमारे 2500 PhD स्कॉलर सड़कों जॉबलेस हैं पिछले 15 ईयर से। 2-4 बार अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ हालात भी ऐसे रहे जिसकी वजह से रिक्रूटमेंट नहीं हुई। ये भी वजह है कि जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं हमारे सेकेंडरी लेवल पे, बच्चों का रुझान किसी और जगह जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या, वो अब काम भी कर रहे हैं कुछ, लेकिन वाइल अर्निंग वो लर्न भी कर रहे थे, लेकिन लर्निंग को उन्होंने छोड़ दिया और अर्निंग उन्होंने की। ये भी एक ड्रॉप आउट की है। मैं आपके पास काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स सेकेंडरी लेवल की बात हम करेंगे। क्या क्या वजूहत हैं? सबसे बड़ी वजूहत ये हैं कि स्किल्ड कोर्सेज हमारे पास J&K में सेकेंडरी लेवल पे नहीं है। अगरचे हम देखेंगे गुजरात मॉडल ऑफ स्कूल, दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, केजरीवाल साहब का हम देखेंगे, गुजरात मॉडल ऑफ स्कूल्स हम देखेंगे, वहाँ पे स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं। हमारे वही कोर्सेज चल रहे हैं यहाँ पे पिछले 40-50 साल से कि हमारी स्किल्ड कोर्स नहीं है। हालांकि एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि हायर एजुकेशन में अभी लागू हो रही है, हायर एजुकेशन में ऑलरेडी लागू हो चुकी है, वहाँ पे बहुत अच्छे ये हैं, लेकिन यहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। सेकेंडरी लेवल में हम लैग कर रहे हैं जिसकी वजह से डिक्लाइन। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो मैंने यहाँ पे बोला, हमारे J&K में हाईएस्ट रिम्यूनेटिव जो क्रॉप था टिल 1991 इट वाज सैफरॉन। सैफरॉन से हमारी ज़ैफ़रान से हाईएस्ट रिम्यूनेशन हमारी हो रही थी, लेकिन 1991 के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे J&K का सबसे ज़्यादा जो रिम्यूनेटिव क्रॉप है वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है। चाहे हमारा एप्पल सेक्टर हो, चाहे हमारा अखरोट का सेक्टर हो, वॉलनट सेक्टर हो, चाहे आलमंड का सेक्टर हो, हॉर्टिकल्चर सेक्टर हमारा सबसे ज़्यादा रिम्यूनेशन वहाँ से आ रही है। कहीं ना कहीं पे जो मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है, एज ए रिसर्च भी इस पे किया है, जो हमारे बच्चे हैं सेकेंडरी लेवल के 11th-12th के बच्चे, वो क्या करते हैं, अर्निंग भी करते हैं, लर्निंग भी, क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए भी। जब वो अब वो अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन उनको ये लग रहा है कि जो हमारे पास स्कॉलर्स हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हमारे स्टेट में, हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। हम क्या करेंगे, वो अर्निंग उन्होंने कर ली लेकिन लर्निंग उन्होंने छोड़ दी। ये एक ये है। दूसरा हमारा ये है, जो आप देख रहे हो कि पेरेंटल केयर भी अनफॉर्चुनेटली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हुई हमारे स्टेट में, फैमिलीज में। क्यों? ड्यू टू इंसर्जेंसी, वो आपको पता है, एक फैक्टर वो है। दूसरा फैक्टर ये है कि अनफॉर्चुनेटली कोविड-19, पोस्ट कोविड-19 का असर, उसके बाद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल, जो हमारे हालात रहे। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ये है कि पिछले 5-6 साल से जो हमारे बच्चे सेकेंडरी लेवल पे आए, उनका बेसिक देखिए, वो जाते ही नहीं थे स्कूल ओपन ही नहीं थे, उनकी मास प्रमोशन हो गई। जो बेसिक लर्निंग उनकी क्लियर होनी थी वो क्लियर नहीं हो। 11th-12th में उनको कहीं डिफिकल्टी भी लग रही है, और दूसरी चीजें उनको अब आदत सी हो गई है कि हर रोज उनको, हर साल उनको, चलो इनको मास प्रमोशन दीजिए, इनको थोड़ा बहुत 60% ही सिलेबस कीजिए काम, क्योंकि जो बेसिक लर्निंग होनी थी वो बेसिक लर्निंग नहीं हुई। अब यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक प्रेशर्स भी बढ़ गए फैमिलीज में, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई। हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सोसाइटीज के जो बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा डेक्लाइन हमारा वहीं से हो रहा है, क्योंकि उन फैमिलीज सफ़र हुई। हम जानते हैं कि जैसे हालात यहाँ पे रहे पिछले 5 सालों से, डेफिनेटली एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पेरेंट्स में भी केयर हुआ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए। और मैं दूसरे जब हमारे पैनलिस्ट यहाँ पे, उनसे भी आप पूछेंगे, मैं इसकी रेमेडीज भी बताऊंगा, हाउ हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। एक और पॉइंट ये है कि जो हमारा डाटा होता है, यूडाइस का डाटा जो होता है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, हमें ये पता चला है कि अप्रैल 2022 में 720 गवर्नमेंट जो स्कूल्स थे, वहाँ पे प्रॉपर टीचर
स्टूडेंट रेशो जो था वो बिल्कुल वायलेट हो रहा था। एक ये बात है। दूसरी चीज़ ये है कि हम अभी भी हम बातें बड़ी करते हैं कि हम ये देखो फैक्ट्स आर फैक्ट्स, हम इनको चेंज करें। अगर आप रियली चाहते हो डेवलपमेंट, अगर आप रियली चाहते हो कि इक्वालिटी, हम बोलते हैं इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, तब हमें यहाँ पे भी गुजरात मॉडल लाना चाहिए, हमें यहाँ पे भी दिल्ली मॉडल लाना चाहिए। जब वो मॉडल्स यहाँ पे आएंगे, जब टीचर्स हमारे यहाँ, मैं अपनी उस्तातिज़ा किराम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी टीचर्स यहाँ पे हैं स्कूल में, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स, ट्रेनड टीचर्स हैं। लेकिन क्या बात है, वही टीचर्स अगर हम देखें, ये भी एक हकीकत का पहलू ये भी है कि उनके अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ते हैं। और ये फैक्ट है। और अगर आप मान के चलो, जब हम फॉर 20 ईयर्स नॉट मोर देन दैट, जब मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, मैंने IIT मुंबई से PhD किया है, आई एम वर्किंग एज ए प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ स्कॉलर्स एसोसिएशन। जब मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से इतना कर सकता हूँ तो हमारी न्यू जनरेशन क्यों नहीं कर सकते? हमारे टाइम पे इंटरनेट नहीं था, हमारी टाइम पे दूसरी चीज़ें नहीं थी। हाँ, एक और डिस्ट्रैक्शन ये हो गई, जो हमारा सोशल मीडिया इज ऑल्सो बून और बेन फॉर द स्टूडेंट्स। लेकिन हमारी स्टेट में जब तक हमारी ऑब्जर्वेंस है, आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 12 ईयर्स वाइल टीचिंग टू द डिफरेंट स्टूडेंट्स, हमारी एक्सपीरियंस ये बता रही है कि हमारे इधर सोशल मीडिया का पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है स्टूडेंट्स पे। सोशल मीडिया की वजह से भी हमारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो गए, हो रहे हैं और हो भी गए हैं, और जिसकी वजह से क्या हो, वो स्कूल, ये दो टर्मिनोलॉजी है हमारे एजुकेशन में। वन इज वेस्टेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन इज वेस्टेज, अनदर इज स्टैग्नेशन। वेस्टेज वो हो गई, बच्चे जा रहे हैं, ये ड्रॉप आउट हो गई स्कूल से, ये नहीं आ रहे। दूसरी स्टैग्नेशन, बच्चे फेल हो गए किसी क्लास में, वो वही रह गए, इसकी वजह से भी ड्रॉप आउट्स होते हैं। वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, ये इंपॉर्टेंट दो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स की तरफ भी हमें देखना चाहिए। बिल्कुल जानना चाहेंगे। अब आज चलते चलते कुछ हमारे मिनट्स बचे हैं, तीनों पैनलिस्ट से, तीनों मेहमानों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर इस ड्रॉप आउट जो रेट है, ड्रॉप आउट रेशो जो है, इसको खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम कर सकते हैं। सरकार के पास, तालीम के पास ऐसी कौन सी पॉलिसीज होनी चाहिए, कौन से ऐसे स्टेप्स, कंक्रीट स्टेप्स उठाने की जरूरत है ताकि इस रेशो को हम कम कर सके? जी इनकलाबी साहब, पहले आपके पास आएंगे। मैं ये कहूंगा कि एक तो अवेयरनेस देनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, और कम से कम रिक्वायर जो स्टाफ है वो स्टाफ दे दो। अब जैसे, अब मैं ये कहूंगा कि डिग्री कॉलेजेस में ने जो डिग्री कॉलेज खोले हैं, वहां सिर्फ इन्होंने 3 प्रोफेसर्स की पोस्टें सैंक्शन की हैं, और आज तक वहां आप वो पोस्टें सैंक्शन नहीं की हैं। आपके पास चॉइस नहीं है तो बच्चे वहां क्यों जाएंगे? बच्चों की चॉइस दे दो। जी आपके पास भी आएंगे सूरज सिंह तूफानी जी, आपसे जानना चाहेंगे आखिर पर, जो इनकलाबी सर के पास मैंने कुछ पॉइंट्स कि आखिर हम इसमें बेहतरी कैसे लाए, कैसे इस ड्रॉप आउट रेट को, ड्रॉप आउट रेशो को हम कम कर सकते हैं जो के अंदर? तो मैं इन शॉर्ट बात करूंगा कि सबसे पहले टीचर को टीचिंग काम के लिए रखा है, उसको टीचिंग के लिए रहने तो, बाकी महकमों का, बाकी ड्यूटीज से उसको अलग कर दिया जाए। उसके ऊपर बाकी लोगों का कोई, अगर उसके ऊपर कोई अंकुश रखना है, कोई उसको कंट्रोल रखना है, तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर का रखना है, और उसको स्कूल में काम करना है। तो स्कूल का देखो, जो किसी भी महकमे में अब चले जाओ तो उसका जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो प्राइमरी एजुकेशन का होता है। प्राइमरी स्कूलों को फ्लैट अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, टीचर दिया जाए, और हमारे ZDO और CO, देखो अभी एक बात और है, कोई भी ZDO जाके स्कूलों में विजिट नहीं करता, जाएगा तो जाके स्कूल में बस टीचर से मिलेगा, आ जाएगा। उसको भी जो एनरोलमेंट ड्राइव है, लोगों को गुरु करना है। CO और डॉक्टर रऊफ रफीक, आपसे जानना चाहेंगे आखिर पर कि क्या सरकार को इकदाम ऐसे उठाने चाहिए, स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि इस ड्रॉप आउट रेट को हम कम कर सके जम्मू कश्मीर के अंदर, और जिस तरह से जो दी इलाकों के अंदर ये सबसे ज़्यादा इस वक्त पाया जा रहा है ड्रॉप आउट रेट, इसको हम कैसे कम कर सकें?
जी, जैसे कि इनकलाबी साहब और सूरत साहब ने पहले कुछ पॉइंट्स बताए हैं, उनको मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं कुछ पॉइंट्स। सबसे पहले जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हायर एजुकेशन लेवल पे लागू हुई है, इसको हमें ओवरऑल लागू करना लेवल पे भी। ये सबसे पहला कोर्स, इससे क्या हो जाएगा कि हमारे स्किल बेस्ड कोर्स आएंगे हमारे करिकुलम में। जब स्किल बेस्ड कोर्स आएंगे, बच्चों को लगेगा कि नहीं जॉब अपॉर्चुनिटी पास हमारी आ गई है, वो ऑप्ट करेंगे ये ऑप्शन। अदरवाइज वही बेसिक वो मोनोटोनी सी हो जाती है, वो सब्जेक्ट्स वही बेसिक सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, पिछले 50 साल से पढ़ते जा रहे हैं, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये सबसे पहली एक चीज़। दूसरी चीज़ जो हमारी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे JNK की, जो यहाँ के हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमारी काउंसलिंग सेक्शन होनी चाहिए। जैसे कि हमारे हर किसी कॉलेज में गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल रहती है, लेकिन सेकेंडरी लेवल पे भी होती है, लेकिन कंसर्न नहीं होती है। काउंसलिंग की जरूरी है आज के टाइम पे। एक सेल बनानी चाहिए सेकेंडरी लेवल पे, जो नहीं है किसी टीचर को इंचार्ज रखते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ऐसा नहीं चलेगा, आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा आज के दौर में। एक प्रोफेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, आपको एक साइकोलॉजिस्ट रखना पड़ेगा सेकेंडरी लेवल पे। और एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ, मेरा फ्रेंड वो भी एज ए लेक्चरर डॉक्टर मुदस्सिर और मैंने, हम JNK गवर्नमेंट को, वो उमर साहब को जल्दी वो प्रोड्यूस करने वाले हैं, CSTP सिस्टम, काउंसलर स्टूडेंट टीचर पेरेंट सिस्टम। हमने एक नया एक फार्मूला बनाया है जिससे हम ये ड्रॉप आउट, क्योंकि बीइंग एज ए एजुकेशनिस्ट, बीइंग एज ए सोशल एक्टिविस्ट, हमारी ये कोशिश यही रहेगी, हम दिल से चाहते हैं कि नहीं, एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट, हर कोई बच्चा ये पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। इसके जो लूप होल्स हैं, सब लूप होल्स हैं, तो हमने CSTP काउंसलर स्टूडेंट टीचर पेरेंट सिस्टम हमने बनाया है, जो इंशाल्लाह अनकरीब न्यूज़पेपर्स में भी देखोगे इंशाल्लाह, क्योंकि आपके माध्यम से हम इसी गुलिस्तान, ये मेरा वादा है, इसी आप ही के साथ वो सेशन करेंगे और हम रेमेडीज बताएंगे कि कैसे हम इससे छुटकारा पा सके जो ये प्रॉब्लम है। ये सतह पर जो ड्रॉप आउट रेट है वो फिलहाल जो है आंकड़े वो 17% हैं। उस प्राइमरी सतह पर रेशो को हम कैसे कम करें? प्राइमरी सतह पर अगर हम हायर सेकेंडरी की बात आपने की है कि वो एजुकेशन पॉलिसी 2020 अगर वो भी लागू हो जाए तो वो कम हो सकेगी, लेकिन प्राइमरी सतह पर जब ये रेट कम करनी है, अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है इसमें, और साथ ही साथ जो एनरोलमेंट ड्राइव एजुकेशन की जानिब से शुरू की गई, कितना इम्पैक्टफुल रहेगा, ये कितना इफेक्टिव रहेगा? डेफिनेटली, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एजुकेशन इज़ द फंडामेंटल राइट। प्राइमरी लेवल पे सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि वो प्ले स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स में एक सेक्शन हमें पहले, जैसे कि प्री नर्सरी, नर्सरी, LKG UKG, हमें करना चाहिए प्ले स्कूल पैटर्न बनाना चाहिए इसमें, ताकि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ एक आएंगे। दूसरी बात ये हो जाएगी, बच्चे दे लर्न करेंगे वाइल दे आर प्लेइंग, प्ले वे मेथड सबसे बेस्ट रहता है। वो हमें एक नई इनोवेटिव टेक्निक्स, ऑडियो विजुअल जो हमारे एड्स होते हैं, एजुकेशन एड, उनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए अप टू प्राइमरी लेवल। और दूसरी बात यह है कि प्राइमरी लेवल पे आप देखिए कि हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं रहते हैं। जो उर्दू के टीचर होते हैं, आज कल मैं खुद बताऊंगा आपको, आप 5th के बच्चे को पढ़ाओ, जो प्राइवेट स्कूल का बच्चा होता है, बीइंग एज अ डॉक्टरेट 5th क्लास के लड़के को पढ़ाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ टर्में हमें समझ नहीं आती हैं, जहां पे हमें कंसल्ट करना पड़ता है, डिक्शनरी खोलनी पड़ती है कि यार ये टर्मिनोलॉजी क्या है। तो हमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स लाने चाहिए। और दूसरी तरह से मिड डे मील स्कीम है, लेकिन हमें बहुत सारी स्कीम्स ऐसी लानी चाहिए कि एट लीस्ट जो बेसिक एजुकेशन राइट है वो हमें, और प्राइमरी लेवल पे, क्योंकि ये बेसिक लर्निंग है, यहीं से हमारी बेस बनती है, यहाँ पे हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए। वही प्राइमरी बच्चे फिर हाई स्कूल, देन सेकेंडरी स्कूल लेवल पे, वही कॉलेज लेवल पे जाएंगे। तो हमारी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ बनी रहती हैं वो हायर एजुकेशन की ज़्यादा बनी रहती हैं, उसके बाद सेकेंडरी, लेकिन प्राइमरी और एलिमेंट्री लेवल पे हमारी यहाँ पे स्कीम्स बहुत कम है। गुजरात मॉडल, दिल्ली मॉडल डेफिनेटली हमारी JNK में आना चाहिए, और सबसे पहले इंप्लीमेंट कहां से होना चाहिए? प्राइमरी लेवल पे इंप्लीमेंट होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रऊफ रफीक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे। और उसके साथ साथ ही चौधरी दसम इनकलाबी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और माहिर तालीम सूरत सिंह तूफानी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। नाजरीन, जैसे आप जानते हैं कि आज इस प्रोग्राम में, आज इस सेगमेंट में हमने बात की है जम्मू कश्मीर के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट है वो कहीं ना कहीं प्राइमरी सतह पर 17% है और सेकेंडरी सतह पर ये तकरीबन 12% है। और इसको कम करने के लिए हुकूमत और जो महकमे तालीम है उन्हें
स्टेप्स जो मौसर इकदाम उठाने की ज़रूरत है। एक तो एलिमेंट्री लेवल पर, उसके साथ साथ ही प्राइमरी लेवल पर और हायर सेकेंडरी लेवल पर भी इस तरह के इकदाम उठाने की ज़रूरत है, ताकि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो तालीमी निज़ाम है, तालीमी शोबा है, वो कहीं ना कहीं बेहतर हो सके। तो नाज़रीन, प्रोग्राम इस 5 के 5 प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बने रहे। अगला प्रोग्राम लेकिन मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।